हेलो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, क्या आप लोगों का प्री बोर्ड बिगड़ गया है? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार प्री बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आए हैं? तो देखो, आज का वीडियो ना आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मेरी बताई हुई चीजें अगर आपने फॉलो कर ली ना, तो ये मेरी गारंटी है। क्या बोल रहा हूं मैं? मेरी गारंटी है कि आपका क्लास 10th इतना बढ़िया हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स में आपके इतने बढ़िया मार्क्स आएंगे कि लिटरली आपके आसपास वाले आपके दोस्त लोग जल भुन उठेंगे कि यार ये प्री बोर्ड में जिसके इतने कम मार्क्स आए थे फोड़ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं आज के वीडियो में। तो इफ यू आर गेटिंग लो मार्क्स इन योर प्री बोर्ड, कोई टेंशन की बात नहीं यार दोस्तों, लेट्स फाइट बैक। तो आज के वीडियो में ना शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको मेरी कहानी बताना चाहता हूं। देखो भाई, मैंने ना कैट क्वालिफाई किया है, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। क्लास 12th में मैंने बेहतरीन 90% स्कोर किया था और क्लास 10th में भी। तो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट अपने टाइम पे रहा हूं। लेकिन क्या आप जानते हो कि मैं मेरी क्लास 10th की फर्स्ट प्री बोर्ड में फेल हो गया था और क्लास 12th की फर्स्ट प्री बोर्ड में मुझे पता चल गया था कि मेरे स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो एक बुक टुगेदर विथ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के पेपर में से ही आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर सैंपल पेपर दिए हुए होते थे। तो मैंने ना मेरी दोनों सैंपल पेपर, मतलब बुक के सारे सैंपल पेपर कर दिए, रट के चला गया आंसर्स को, और क्लास 12th में उसी सैंपल पेपर के सेट में से एक सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर बन के आ गया प्री बोर्ड में, और मैंने उसके अंदर 99% मार्क्स स्कोर कर लिए, क्योंकि मैं पूरा रट के गया था। तो 12th की प्री बोर्ड तो मैंने बर्बाद ही कर दी थी, क्योंकि मैंने तो उसके अंदर फेयर गेम खेला ही नहीं। और 10th की प्री बोर्ड में तो भाई साहब मैं फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने 90% कैसे स्कोर किया? बहुत ईजी था। मैंने ना अपनी गलती को रियलाइज कर लिया। क्लास 10th के अंदर मैंने सबसे पहले, जब मेरा रिजल्ट आया और मैंने अपने आप को मैथ्स के अंदर और साइंस के अंदर फेल पाया, तो मुझे सबसे पहले पता है क्या लगा? मुझे यह लगा कि मैंने गलती क्या करी। मैंने सबसे पहले सोचा, क्योंकि समझ में आना चाहिए कि यार हमने गलती क्या करी है। तो गलती यह करी थी, चलो मैं तुमको बता ही देता हूं कि मैंने क्या गलती करी थी। सबसे पहले ना मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था। टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि आप भी समझो, आपने जैसे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर खोला, आपने उसकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व करी, आपने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, आप चैप्टर 2 पर चले गए, आपने उसके अंदर सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया, आप चैप्टर 3 पर चले गए। तो अभी तक आप क्या कर रहे हो? आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और उसको सॉल्व करने में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक लगा दे रहे हो। आप कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो और उस पीवाईक्यू को सॉल्व करने में ना आप 50 मिनट लगा दे रहे हो, आप आधा घंटा लगा दे रहे हो, और क्वेश्चन बन रहा है और आप खुश हो रहे हो कि मेरे को आ गया। लेकिन जब हम लोग रियल टाइम में प्री बोर्ड देने बैठे तो क्या हुआ? एक चैप्टर नहीं बल्कि 12 चैप्टर के क्वेश्चंस आए, मिक्स्ड आए। 1 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन आए, 5 नंबर में क्वेश्चन आए, 4 नंबर में क्वेश्चन आए, 2 नंबर में क्वेश्चन आए। तो अब हम लोग क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए कि पर्टिकुलरली क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कितना टाइम डेडिकेट करना है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो हम लोगों का, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन पेपर छूट जाता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। इनफैक्ट मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन मैं उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाया उन क्वेश्चंस के चक्कर में जो मैं कर नहीं पा रहा था या जिनको सॉल्व करने में मुझे टाइम लग रहा था। तो मेरी सबसे पहली गलती थी टाइम मैनेज नहीं कर पाना। ये एक बहुत बड़ा इशू था। दूसरा इशू जो मेरे साथ तो नहीं हुआ था, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ था, और आज भी मेरे कई सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि उनका सिलेबस ही इनकम्प्लीट रह गया था, उन्हें बैकलॉग्स रह गए थे। अब जब सिलेबस इनकम्प्लीट होगा तो हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग प्री बोर्ड के लिए पढ़ना चालू करते हैं, पढ़ लेंगे, छोड़ दो, हो जाएगा, ऐसे करके हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कई बार प्री बोर्ड आ जाती है और हमारे 3-3, 4-4 चैप्टर्स रह जाते हैं। तो बैकलॉग की वजह से, चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाने की वजह से, हम उस क्वेश्चन पेपर के अंदर उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चंस को या तो फुल्ली इग्नोर कर देते हैं या कुछ तो भी लिखकर आ जाते हैं जो हमारे नंबर कट करवा देता है। एंड रिमेंबर, ये गलती बोर्ड एग्जाम्स में भी हो सकती है, इसीलिए हमें आज ही इसे सॉल्व करना है। तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा कमी होती है और हमें चैप्टर की, हमें क्वेश्चन की, क्वेश्चन पेपर की, बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनी है कि सामने वाला पेपर कैसा पूछ रहा है। तो यह भी एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर प्रेजेंटेशन। हमें पेपर प्रेजेंट करते ही नहीं आता, हम जानते ही नहीं है कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स है जो हर एक स्टूडेंट कर रहा होता है। एंड एक गुड न्यूज भी तुम्हें देता हूं, टेंशन मत लो, तुम्हारे स्कूल में ना प्री बोर्ड के पेपर थोड़े हार्ड चेक होते हैं, पेपर भी थोड़ा हार्ड बनता है। बोर्ड एग्जाम उतना हार्ड नहीं आता, वो आराम से आता है, वो इजी आता है, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का आता है। सो डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हमें ये 4 रीजंस के ऊपर काम करना है। अब देखो, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर आप चाहते हो तो मैं एक प्रॉपर बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो एक हमारा रीजन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बाकी ये 3 सॉल्यूशंस मैं आपको आज ही देने वाला हूं। तो ये तीनों सॉल्यूशंस का मतलब इन तीनों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपको सबसे पहले जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन्हें 1 शॉर्ट वीडियोस में देखकर कंप्लीट करना है। अब ये अगर आप चाहें तो अपने किसी यूट्यूब चैनल से कर लीजिए, या आप कहीं पर कोचिंग जा रहे हैं, या अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है तो वहां पर जाकर 1 शॉट में एक बार में उस पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए। उनके नोट्स आप कहीं से अरेंज कीजिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए और बार बार उनका रिवीजन करो। देखो ये पूरी चीज ना आपको विद इन 15 डेज करनी है, यानी आपके पास में केवल 15 दिन है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। देखो मैं पहले ही कह रहा हूं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है, अब हमारे पास में हार्डली 40 डेज बचे हैं। तो 40 डेज में बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप में से कोई ये लॉजिक मत उठाना कि 15 दिन में सिलेबस कैसे होगा, वो मैं नहीं जानता, वो कोई नहीं जानेगा। तुम्हारा एग्जाम बिगड़ जाएगा, तुम्हें लोग सुनाने जरूर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम समझने कोई नहीं आएगा। इसीलिए आज डेडिकेटेडली इन 15 दिन के स्लॉट में सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, और वो होगा। साइंस, मैथ्स, सोशल, यही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े टफ पढ़ते हैं, बाकी इंग्लिश, हिंदी थोड़े से आराम से हो जाते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट का सिलेबस तो एटलीस्ट 15 दिन में करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? सीधे सीधे YouTube पर जाओ, YouTube पर बढ़िया बढ़िया इनके 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल है, हर चैप्टर का 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है। इनफैक्ट इस चैनल पर तो मैं केमिस्ट्री क्लास 10th के सारे चैप्टर्स 1 शॉट में डालने भी वाला हूं और तुम्हें नोट्स भी देने वाला हूं। मैं तुम्हें नोट्स भी दूंगा और 1 शॉट वीडियो भी बनाऊंगा और बोर्ड एग्जाम के पहले ही कर दूंगा। तो केमिस्ट्री की टेंशन छोड़ दो, लेकिन बाकी सारे बायोलॉजी देखो, फिजिक्स देखो, सोशल देखो, 1 शॉट वीडियोस देखकर ये कंप्लीट करो, उसके नोट्स डाउनलोड करो एंड रिवीजन लगातार होना चाहिए, रिवीजन बार बार होना चाहिए। उसके बाद बच्चों जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम का चैप्टर पढ़ रहे हो, या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हो, लेट्स इमेजिन आप ऑथेंटिक बात करते हैं, या एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को पढ़ने के तुरंत बाद उसके PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं और तुरंत PYQ सॉल्व करना है। और PYQ के साथ साथ आप लोगों को NCERT भी सॉल्व करनी है। यू हैव टू सॉल्व NCERT ऑल्सो, क्योंकि NCERT सॉल्व कर लेने से मजा आ जाएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते। थोड़ा सा समझ मतलब चेंज हो जाता है, बट कोई मेजर चेंज नहीं होता। देन गाइस 15 जनवरी के बाद में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग अपने नोट्स जो यहां पर आपने बनाए हैं, इन नोट्स का इस्तेमाल करके बार बार रिवीजन करेंगे, रैपिड रिवीजन करेंगे। 4-4, 6-6 बार एक चैप्टर के नोट्स को दिन भर में फटाफट घुमा के देखेंगे और फिर सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। और ये सैंपल पेपर एक दिन में एटलीस्ट एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। लाइक 16th को आप साइंस का सॉल्व कर लो, तो 17th को मैथ्स का लगा लो, तो 18th को SST का लगा लो, तो 19th को इंग्लिश का लगा लो, तो 20th को हिंदी का लगा लो। ऐसे करके हर सब्जेक्ट के आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। तो ये जो सैंपल पेपर मैंने यहां पर लिखा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो PYQs देखने से क्या होगा? PYQs देखने से आपको पेपर की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको यह समझ में आएगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ रहा है।
उसके बाद में जब आप लोग यहां पर हमारे वन शॉट वीडियोस देखेंगे, नोट्स देखेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपके सारे बैकलॉग्स क्लियर होंगे, आपके इनकम्प्लीट चैप्टर कंप्लीट होने की तरफ चलेंगे। और जब आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे चैप्टर पढ़ते पढ़ते, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। एंड लास्टली जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे और बोर्ड एग्जाम के पहले हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर आप लगा चुके होगे, तो वो 10 सैंपल पेपर लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा। क्योंकि सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग टाइम नोट करेंगे कि मैं 10 AM पर मैथ्स का सैंपल पेपर लगाने बैठा हूं, तो 10 से 11, 12 और 1 बजे मेरा पेपर खत्म हो जाना चाहिए। घर पे किसी को बोल कर बैठो कि मम्मी पापा दीदी भैया छोटे भाई छोटी बहन 1 बजे मेरे को लात मार के उठा देना, मेरे हाथ से आंसर शीट छीन लेना। 1 बजे पेपर खत्म मतलब खत्म। फिर उसको चेक करो, स्कोर लिखो, कहां गलती हुई उसे एनालाइज करो, उसमें कहां तुमने मिस्टेक करी वो देखो, एंड वापस से स्टेप नंबर 1 पर पहुंच जाओ। उस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स रिवाइज करो, उस टॉपिक को उस वीडियो से वापस देखो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो और अगेन सैंपल पेपर वापस लगाओ। देखो तुम्हारे कैसे मार्क्स नहीं आते। इस स्टेप को फॉलो करो एंड फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैं केमिस्ट्री के चारों चैप्टर क्लास 10th के बढ़िया वाले नोट्स बनाकर वन शॉट वीडियोस डालने वाला हूं। और आपकी तो एग्जाम आ गई है, मैं बायोलॉजी की भी कोशिश करूंगा कि फटाफट से अपलोड कर दूं अगर टाइम मिला तो, लेकिन केमिस्ट्री तो इस चैनल पर जरूर आ जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista एंड कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लिखो। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो।